अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आरज़ू अंसारी। उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। अभी रमज़ान का मुबारक महीना चल रहा है और ये अपने अंदर इतनी बरकत लिए हुए है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम शाबान के महीने में ही इसकी तैयारी शुरू कर देते थे और इबादत और नेक कामों में ज़्यादा तेज हो जाते थे, यहाँ तक कि एक लम्हे को भी नहीं गंवाना चाहते थे। तो अगर आप इस महीने की बरकत में हिस्सा लेना चाहते हैं तो सुस्ती और काहिली को दूर फेंक दीजिए और सुबह से शाम तक अपने कामों के अलावा इबादत और नेक कामों का रूटीन बना लीजिए और उन नेक बंदों में शामिल हो जाइए जो इस महीने के एक एक मिनट को वसूलते हैं। तो आपको सुबह से शाम तक क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये आपके रूटीन में हेल्प करेगी। आज मैं आप लोगों को 10 काम रमज़ान में हमें जो करनी चाहिए आज मैं आप लोगों को बताऊंगी, तो ये आपके रूटीन में इंशाअल्लाह हेल्प करेगी और इन कामों से आप अपने जिस्म और माल की ज़कात अदा कर पाएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल दीनी जानकारी पर नए हैं और हमारी वीडियोज़ को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल दीनी जानकारी को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें और साथ में एक प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर करें। तो चलिए बिना देरी किए बताती हूँ कि वो 10 काम कौन कौन से हैं जो हमें रमज़ान में ज़रूर करने चाहिए। तो नंबर 1 पर है सच्चे दिल से तमाम गुनाहों से तौबा करना और खूब तौबा करना, इस्तिग़फ़ार का एहतमाम करना। पहला तो इस्तिग़फ़ार पढ़ना है और दूसरा है अपनी दुआओं में अल्लाह से अपने किए हुए गुनाहों की माफ़ी मांगना चाहिए। दूसरा, रोज़ा रखने और तरावीह पढ़ने का पूरा एहतमाम करना। रमज़ान की सबसे अहम इबादत है रोज़ा रखना, जिसके रूहानी फ़ायदे तो हैं लेकिन जिस्मानी फ़ायदे भी बहुत हैं और इसके रखने से अल्लाह ताला खुश होता है। और तरावीह रात में क़याम करना है और दिन भर के बाद अल्लाह के सामने कुछ रकातें एक्स्ट्रा अदा करनी होती है जो इस महीने की बहुत अहम इबादत है। नंबर 3 पर है रोज़े में आँख, कान, नाक, जुबान, दिल, दिमाग और जिस्मानी हिस्सों को हर गुनाह से बचाने की पूरी कोशिश करना। अगर आपने इबादत तो की लेकिन गुनाहों से नहीं बचे रहे तो ये वही बात हो गई कि कटोरे के बजाय छलनी में पानी लेना, जिसमें पानी तो आएगा लेकिन निकल जाएगा। वैसे ही एक तरफ नेक अमल तो करते हैं लेकिन दूसरी तरफ गुनाहों से नेक आमाल को हम बर्बाद कर देते हैं, इसलिए इन तमाम गुनाहों से बचें। नंबर 4 पर है बाजमाअत नमाज का एहतमाम करना। जमाअत के साथ नमाज अदा करने का हुक्म तो पूरे साल है और हदीस में इसकी ताकीद आई है और ख़ास कर रमज़ान में तो इसका सवाब बढ़ाकर मिलता है, इसलिए कामों में मशगूल होकर इससे महरूम ना रहें। नंबर 5 पर है इशराक, चाश्त, अव्वाबीन, सलातुल तस्बीह, तहय्यतुल मस्जिद और तहज्जुद का मामूल बनाना। फ़र्ज नमाज के अलावा बहुत सारी नफल नमाजें हैं जिसकी अदायगी से हम अपने रब से और भी ज़्यादा करीब हो सकते हैं और रमज़ान में तो इबादतों के लिए बहाना ढूंढना चाहिए और किसी भी तरह की कोताही नहीं करनी चाहिए। नंबर 6 पर है रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तालीमात का मुताला करना। हमारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक मुसलमान को नेक और सच्ची जिंदगी गुजारने के लिए क्या सबक दिए हैं, इसको आप लोग पढ़िए और हदीस को अच्छे से पढ़िए और उस पर अमल करने की कोशिश करिए और रोज़ाना अमल करने का मामूल बना लीजिए। नंबर 7 पर है कुरान करीम की जितनी तिलावत हो आप लोग तिलावत दिल से करें। एक तो खुद कुरान शरीफ की तिलावत के भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, दूसरा रमज़ान का कुरान से ऐसा रिश्ता है कि अल्लाह ने रमज़ान में ही कुरान शरीफ को नाजिल फरमाया और जितने भी बुजुर्गाने दीन अब तक रहे वो रमज़ान में कुरान से अपना ताल्लुक मजबूत बनाए रखते थे और ज़्यादातर वक्त कुरान शरीफ की तिलावत करते रहते थे। कम से कम एक आयत का तर्जुमा और तफसीर भी पढ़ना और अगर हो सके तो तिलावत के साथ उसका तर्जुमा भी पढ़ लेना। नंबर 8 पर है चलते फिरते कलमा का विर्द करना, दुरूद शरीफ पढ़ना। अल्लाह का जिक्र दिलों को इत्मीनान देता है और रमज़ान हो या ना हो अल्लाह के जिक्र को अपने दिल से लगाए रखें। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे न सिर्फ आपकी ज़िंदगी बल्कि आखिरत में भी आपको सुकून मिलेगा। नंबर 9 पर है सदका करना, अल्लाह की राह में खर्च करना और गरीबों को इफ्तारी और सहरी में शामिल करना एक बहुत नेक काम है और सदका करना तो वैसे ही माल बढ़ाता है। तो अगर आप सदका करते रहते हैं तो इस महीने का असर इंशाअल्लाह आपको पूरे साल दिखेगा।
اور نمبر 10 پر ہے جنت الفردوس مانگنا اور جہنم کے عذاب سے پناہ مانگنا۔ ان تمام نیک اعمال کے ساتھ ساتھ جب دعا کیجیے تو جنت کی طلب کیجیے جو نیک لوگوں کی جگہ ہے، اور جہنم سے پناہ مانگیے جو برے لوگوں کی جگہ ہے۔ اور اگر پورے سچے دل سے آپ نے اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگا ہے تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ آپ کو عطا نہ فرمائے۔ تو امید کرتی ہوں آج کی اس نئی ویڈیو سے آپ لوگوں کو سیکھنے کو ضرور ملا ہوگا۔ چینل پر نئے ہیں تو ضرور چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو اور لوگ پاس بھی شیئر کریں۔ ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔